तो ये वीडियो होने वाला है पार्ट 2 ऑफ सेव योर हार्ट। तो चलो स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। अगर तुमने पार्ट 1 नहीं देखा तो आई सजेस्ट कि तुम पार्ट 1 देख लो पहले जाके चैनल के ऊपर, ताकि तुम्हें थोड़ी इन्फॉर्मेशन और मिल जाए। तो आते हैं पहले पॉइंट पे, जो कि आता है ओबेसिटी। अब देखो, मान लो अगर तुम्हारी बॉडी जो है, तुम्हारी बॉडी में इतना इतना ज़्यादा फैट स्टोर हो चुका है, इतना फैट स्टोर हो चुका है कि तुम्हारे लिटरली तुम्हारा पेट बाहर निकल रहा है, एकदम थुलथुला गुब्बारे से तुम्हारा पेट बाहर निकल रहा है, तुम्हारी चर्बी नीचे लटक रही है तुम्हारे पेट की। तुम्हारा ऐसा हाल हो चुका है, तुम्हारे ये अंडर आर्म से तुम्हारी चर्बी नीचे लटक रही है, तुम्हारे फेस से चर्बी नीचे नीचे लटक रही है। तुम्हारा अगर ऐसा हाल हो चुका है ना एक्चुअली में, देन भाई ये तुम्हारे हार्ट के लिए बहुत डेंजरस है। सच बता रहा हूँ, बहुत डेंजरस है, बहुत ज़्यादा। फॉर एग्जाम्पल तुम खुद सोचो, अगर मैं एक कार है, ठीक है, अगर मैं एक कार में, मान लो उस कार में सिर्फ 5 बंदों की जगह है, और मैं उस कार में भरता हूँ टोटल 8 बंदे, ठीक है, 6 अंदर और 2 ऊपर। कितना अजीब एग्जाम्पल है, पर एक बार फिर भी इमेजिन कर लो। ठीक है, 8 बंदे हैं कार के ऊपर, कार के अंदर 2 बाहर हैं। अब तुम खुद सोचो, क्या वो जो कार है वो ढंग से चल पाएगी? क्या वो कार ढंग से चल पाएगी एक्चुअली में? कार के ऊपर इतना लोड पड़ेगा कि वो कार कैसे नहीं चल पाएगी, तुम्हें भी पता है अच्छे से। या तो उस कार का इंजन खराब हो जाएगा, या फिर उस कार के टायर पंक्चर हो जाएंगे, या फिर उस कार के टायर इतने घिस जाएंगे कि वो जल्दी खराब हो जाएंगे बेसिकली। तो तुम खुद सोचो ना, तुम्हारा हार्ट भी तो एक तरह से वैसा ही है। तुम्हारा हार्ट भी एक तरह से वैसा ही है। अगर तुम्हारी बॉडी बहुत हैवी होगी वेट में, तुम्हारा वेट बहुत ज़्यादा होगा, तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा फैट चढ़ा होगा तुम्हारी बॉडी के ऊपर, तो तुम्हारे बॉडी के अदर ऑर्गन्स के साथ साथ तुम्हारे हार्ट पे भी प्रेशर पड़ेगा ना। तुम्हारे हार्ट को उतना ही ज़्यादा ब्लड पंप करना पड़ेगा, ताकि तुम्हारी बॉडी अच्छे से फंक्शन कर सके। एंड तुमने देखा होगा कि जो बहुत से मोटे लोग होते हैं, एकदम ओबीज जो हो रखे हैं, वो जब कहीं भागते हैं या फिर कोई भी हाई इंटेंसिटी वाला काम करते हैं, तो उनको सांस बहुत चढ़ती है। तुम्हें कोई हार्ट की बीमारी होने के चांसेस काफ़ी कम हो जाएंगे अगर तुम सिर्फ फिट रहोगे। तो मैं भी नहीं कह रहा कि तुम बड़े मसल्स बनाओ, एकदम मतलब जैक्ट बन जाओ, एकदम एस्थेटिक फिजिक बनाओ, बिल्कुल नहीं। तुम सिर्फ फिट हो जाओ, बॉडी से सारा जो भी एक्स्ट्रा फैट है उसको लूज़ कर दो, 20% के अंदर आ जाओ। मैं ये कहता हूँ खाली तुम्हारे लिए इनफ है, तुम्हारी बॉडी के लिए इनफ है, तब तुम्हारा हार्ट सही से फंक्शन करेगा। जितना जल्दी हो सके अपना फैट लॉस करो। अगर तुम्हारा बॉडी फैट परसेंटेज 30 अबाव है, 30 भी नहीं, मैं तो कहता हूँ अगर तुम्हारा बॉडी परसेंटेज 25 अबाव है, 25 से ज़्यादा है, देन आई थिंक यू शुड कट। तुमको सारा फैट कट करने की ज़रूरत है। सेकेंड पॉइंट आता है कैफ़ीन ओवर कंजम्पशन। देखो, वैसे तो कॉफ़ी जो है, चाहे ब्लैक कॉफ़ी, नॉर्मल कॉफ़ी, कोई भी हो, तुम्हारे लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। कॉफ़ी पीने से तुमको एक्स्ट्रा एनर्जी मिलती है, तुम्हारी जो सुस्ती थकान है वो दूर होती है। तुम्हारा ब्रेन ढंग से काम करता है, तुम्हारी ब्रेन की फंक्शनिंग अच्छी होती है, तुम्हारी फोकस पावर एनहेंस होती है। लेकिन अगर तुम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा अमाउंट में कंज्यूम करते हो, दिन में 3-3, 4-4 बार कॉफ़ी पी रहे हो, देन देयर इज़ अ हाई चांस कि वो तुम्हारे हार्ट के ऊपर भी लोड डाल सकती है। क्योंकि जो कॉफ़ी है उसका काम यही है तुम्हारी बॉडी में एनर्जी लेवल्स को बढ़ाना। एंड जो, अगर तुम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो ना, बहुत ज़्यादा, देन वो तुम्हारे ब्लड प्रेशर के लिए सही नहीं है। तुमने खुद नोटिस किया होगा, जब कोई इंसान एकदम ही, अगर उसका बीपी लो हो जाता है किसी इंसान का, ठीक है, तो उसको लोग कॉफ़ी देते हैं कि तू कॉफ़ी पी, तेरा बीपी नॉर्मल होगा। तो अब तुम खुद सोचो, अगर तुम्हारा बीपी वैसे ही नॉर्मल है और तुम दिन में 3-3, 4-4 बार कॉफ़ी कंज्यूम कर रहे हो, कैफ़ीन कंज्यूम कर रहे हो, तो अगर तुम सिर्फ कॉफ़ी फोकस रहने के लिए कंज्यूम करते हो, देन सिर्फ तुम्हारे लिए दिन में 1 बार कॉफ़ी पीना इनफ है मेरे हिसाब से। 2 बार भी पी सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा अगर तुम कॉफ़ी बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हो, तो हो सकता है कि तुमको इंसोम्निया की दिक्कत हो जाए इन फ्यूचर। इंसोम्निया से मेरा मतलब है कि हो सकता है कि तुमको नींद ना आने की दिक्कत हो जाए, तुमको नींद ही ना आए रात को। इंसोम्निया इंसोम्निया का मतलब होता है कि तुम्हें रात को नींद आना बंद हो जाए बिल्कुल ही। एंड ये भी तुम्हारे हार्ट के लिए बहुत हार्मफुल है, तुम्हें नींद ना आए, क्योंकि तुम्हारा हार्ट फिर पूरे दिन की जो थकान है उससे रिकवर हो ही नहीं पाएगा। मेंटल या इमोशनल कॉजेज़, मेंटल और इमोशनल कॉजेज़ से मेरा क्या मतलब है, मैं तुम्हें समझाता हूँ अभी। तुम्हारा कोई पास्ट ट्रॉमा हो, फॉर एग्जांपल, तुम्हारा बचपन अच्छा नहीं गया, तुम्हें माँ बाप ने बहुत अब्यूज़ किया तुम्हारे बचपन में, या मे बी
बचपन में तुम्हें बहुत लोगों ने बुली किया, तुम्हें इतना बुली किया कि अब तुम किसी से बॉन्ड ही नहीं कर पाते। अब तुम्हें डर लगता है लोगों से बॉन्ड करने में। हर एक बार जब भी तुम किसी से बात करने की सोचते हो, जब भी तुम अपना चाइल्डहुड याद करते हो, या फिर हो सकता है तुम्हारा कोई हार्ट ब्रेक हुआ हो बहुत बुरा, तुम्हारा कोई लव्ड वन तुम्हें छोड़ के चला गया या फिर एक्सपायर हो गया, एंड ये भी तुम्हारे हार्ट के लिए काफ़ी हार्मफुल है। डिप्रेशन तो खास करके, हमारा चाहे इमोशनल कॉज कोई भी हो, ट्राई करो उसको फिक्स करने का जितनी जल्दी हो सके, चाहे तुम्हें थेरेपिस्ट का सहारा लेना पड़े। लोनलीनेस, अगर तुम ऐसे इंसान हो जो कि इतना अकेला है, लिटरली इतना अकेला है, जिसके पास बात करने के लिए कोई इंसान नहीं है, वो इतना अकेला है लाइफ में, देन देर इज़ अ हाई चांस कि देन देर इज़ अ हाई चांस कि तुम्हें भी इन फ्यूचर जाके 30s 40s के बाद कोई भी हार्ट डिजीज़ हो जाए। क्योंकि देखो, जो इंसान है ना, वो बना ही ट्राइब में रह के वो बना ही इसलिए ताकि वो ट्राइब में रह सके और इंसानों के साथ। एक इंसान कभी भी अकेला लाइफ टाइम सर्वाइव नहीं कर सकता। एक इंसान को दूसरे इंसान की नीड होती है। एक इंसान कभी भी लाइफ टाइम अकेला नहीं रह सकता, और अगर वो रहता है तो वो जल्दी मरेगा। ये चीज़ तुम याद रखना। तुम खुद रिसर्च कर लेना इस बारे में कि जो इंसान अकेले रहते हैं उनके साथ क्या होता है, उनकी मेंटल स्टेट कितनी फक्ड अप हो जाती है। वो उनके पास कोई बात शेयर करने को नहीं होता इंसान। सोचो उनका क्या हाल होता होगा। तुम खुद सोचो ना, तुम 2-3 साल के लिए बिल्कुल अकेले हो, बिल्कुल अकेले। तुम्हारे पास कोई बात शेयर करने को नहीं, तुम ऐसा कुछ बुरा हुआ तुम किससे शेयर करोगे? क्योंकि तुम तो बिल्कुल अकेले, तुम्हारे पास कोई बात शेयर करने को नहीं है। अब जो वही तुम्हारा दर्द है वो अंदर अंदर इतना बढ़ता जाएगा, घुट घुट के तुम जियोगे। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारे जो हार्ट है इतना वीक हो चुका होगा कि तुम्हें कभी भी कुछ भी हो सकता होगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम्हारा हार्ट इतना वीक हो जाएगा अकेले रहते रहते, क्योंकि तुम किसी से कुछ शेयर नहीं कर पाए, तुम्हारे पास कुछ शेयर करने को ही नहीं, तुम क्या शेयर करोगे किसी से? तो वो जो बर्डन है वो इतना हार्ट पे बढ़ जाएगा कि तुम्हें कोई भी हार्ट डिजीज हो सकती है इन फ्यूचर उसकी वजह से, सिर्फ एक लोनलीनेस की वजह से। इतनी खतरनाक चीज़ है ये। दैट इज़ वाई घर से बाहर निकले तो दोस्त बनाओ। माँ बाप है उनके साथ जाके रहो, उनसे अपनी बातें शेयर करो। भाई डरो मत, वो तुम्हारे माँ बाप ही हैं, तुम्हें खा नहीं जाएंगे मार के वो। अगर तुम उनसे कुछ शेयर कर लोगे अपनी पर्सनल बात या अपने दिल की बात, तो उन्होंने पैदा किया है तुमको। जितना हो सके, बेसिकली जितना हो सके उतना ज़्यादा इंसानों के बीच रहो, इंसानों से कनेक्शन बिल्ड करो, ताकि तुम अकेले ना रह सको पूरी लाइफ टाइम। क्योंकि अगर तुम अकेले रहे, तुम जल्दी मरोगे। ये चीज़ साइंटिफिकली प्रूवन है। मेरे पे यकीन नहीं तो खुद तुम रिसर्च कर लेना। वेल दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप तुमको वीडियो पसंद आया होगा। अपने इस वीडियो को अपने तब तक के लिए बाय, एंड डोंट एवर गिव अप।